हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकांक्षा है और स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम आपको इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट तो आपने देखा होगा ना। पार्ट फर्स्ट में हमने परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेंडिचर में निकाला था, मतलब परसेंटेज इंक्रीज निकाला था। उसमें क्या था कि हमने आपको पॉकेट मनी देके एग्जाम्पल समझाया था कि आपकी पॉकेट मनी अगर 100 रुपीज है तो उससे आपका सेविंग और खर्चा कितना है, उसकी परसेंटेज। आज हम आपको आपकी पॉकेट मनी नहीं, आज हम आपके बताएंगे कि आपका खर्चा और सेविंग दी हुई है, आपकी पॉकेट मनी क्या है वो निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज आज आप मेरी पॉकेट मनी गैस करिएगा। ठीक है, तो मेरी कुछ पॉकेट मनी है, उसमें से 10% हम, मतलब कुछ परसेंट हम खर्चा करते हैं और कुछ सेव करते हैं। तो अब मेरी आप गैस करिएगा एक्सपेंडिचर। हम 10% खर्च कर देते हैं फूड पे। ठीक है, फूड पे 20% मेरा खर्चा होता है एजुकेशन पर। 30% मान लो कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो उस पे हमने खर्चा कर दिया, तो 30% जो मेरी पॉकेट मनी थी वो खर्च हो गई पेरेंट्स पे। तो कितना टोटल हमने खर्चा किया? 60%। 60% खर्चा हो गया। अब मेरे पास कितने रुपए बचे? मंथ के एंड में मेरे पास 2000 रुपए बचते हैं। सेविंग कितनी की हमने? 2000 रुपए। तो अब मेरी इनकम आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। एक्सपेंडिचर 60%, तो हमारा खर्चा कितना होगा? 60% है तो सेविंग कितनी होगी? 40%। 100 माइनस 60, तो 40%, और जो कि हमें दी गई है 2000। तो जब 40% की वैल्यू 2000 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2000 अपॉन 40, जो कि आ गई 5000 रुपए। दैट मीन्स कि मेरी जो पॉकेट मनी है वो 5000 है। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सीता अपने वेतन का 20% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 13% मनोरंजन पर और 9% परिवहन पर खर्च करती है। यदि एक महीने के अंत में उसकी बचत इतने रुपए है तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करिए। अब जितना भी खर्चा है, अब हम इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में भी हमने कोशिश की थी कि एक लाइन में आंसर लेके आए, जैसे यहाँ पर एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि टोटल खर्चा कितना है। ये इधर 25 है, 25% है। ठीक है, तो टोटल खर्चा 25% है, मतलब फूड पे। तो एक्सपेंडिचर निकालेंगे 25 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 9, ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। कितना हो गया? 25 प्लस 16 प्लस 13 और 9, 25, 63%। 63%। ठीक है, अब इसके बाद ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब हमारी सेविंग कितनी हुई? 100 माइनस 63, तो कितना आ गया? 37%। 37% हमारी सेविंग है जो कि गिवन है 24,827। तो 37% की वैल्यू कितनी दी गई है? 24,827। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,827 अपॉन 37 इज इक्वल टू 37 एकम 37 छक्का 222, तो ये 6 टाइम 248 और 22 कितना बचा? 26, 262, सत्ते 259, 12 में से 9 गई 3, तो ये आ गया 6700। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 67100। अब इसको
क्वेश्चन में कैसे करना है, जस्ट आपको एक लाइन में माइंड में ऐड करेंगे 25 प्लस 16 13 और 9 कितना आया 63%। माइंड में 100 माइनस 63 करेंगे 37। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है कि 37% इज इक्वल टू दिस, तो 100% दिस आंसर। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको माइंड से ही कैलकुलेट करना है। 40 इस टाइप का ही है ना कि स्पेंड करता है भोजन पर, 18% मकान पर, 12% मनोरंजन और दान पर खर्चा करता है। तो ये हमारा कुल खर्चा हो गया। लेकिन इसमें क्या बोला है कि एक पारिवारिक समारोह के कारण उसने 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए एक साहूकार से 16,000 रुपए उधार लिए। अब आप ही सोचो, जैसे आपके पास 2,000 आपको जरूरत है, 2,000 की जरूरत है, लेकिन आपने अपनी फ्रेंड से कितने 1,600 रुपए मांग लिए। तो इसका मतलब ये है ना कि आपके पास 400 रुपए हैं, तभी तो आपने 1,600 रुपए मांगे, दैट मीन्स 400 रुपए आपके पास ऑलरेडी हैं। तो वही बोल रहा है, इसको 20,000 की जरूरत थी लेकिन 16,000 उसने मांगे, इसका मतलब 4,000 उसके पास है। तो क्या करेंगे, तो ये उसकी सेविंग हो गई। तो उसने खर्चा कितना किया है, 40 प्लस 18 58 प्लस 12 70, 70 प्लस 5 75, 75% उसका खर्चा। तो उसकी सेविंग कितनी हुई 25%, और जो कि कितना दिया गया है 4,000। यह हमारा 4,000 कैसे आया, 4,000 आया, 20,000 उसको जरूरत थी लेकिन उसने मांगे कितने 16,000 मांगे, दैट मीन्स उसके पास 4,000 ऑलरेडी थे जो कि उसकी सेविंग थी। तो ये 25% इज इक्वल टू 4,000 है। तो 100% क्या होगा, ये 1/4 है 4,000, तो 100% 4 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा आंसर 16,000 रुपए। तो 16,000 हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन करोगे और मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करोगे और आंसर करोगे। ठीक है, थैंक यू।